नमस्ते दोस्तों, जोहार। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं झारखंड सरकार द्वारा चलाई जाने वाली योजना का भरपूर तरीके से लाभ ले रहे हैं और एक एक योजना जो भी सरकार ला रही है हम आप लोगों तक निष्पक्ष तरीके से साफ साफ बिल्कुल सटीक शब्दों में आप लोग हम बता दे रहे हैं। तो भाई चैनल को, हाँ बहुत सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते, तो फटाफट से कर लीजिए। और झारखंड सरकार की और एक बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार योजना, जी हाँ दोस्तों, मैया सम्मान योजना के बाद अब सभी का बिजली बिल हो जाएगा माफ। देख सकते हैं, अब नहीं देना होगा आपको बिजली का बिल, बिल्कुल फ्री 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 में बिजली। दोस्तों अभी तक तो 200 यूनिट बिजली फ्री था ना। अभी भी ऐसे बहुत सारे गरीब लोग हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं जिनका बिजली का बिल बकाया है। किसी का 2000, किसी का 3000, किसी का 4000, किसी का 5000, किसी का 8-10 हजार तक का बिल बकाया है। ऐसे में दोस्तों मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी ने कहा है, दोस्तों मैं अभी आप लोगों को बताऊंगा, भी मैं नहीं बता रहा हूं, खुद हेमंत सोरेन जी बताए हैं, ठीक है। और अभी आपको पता है चुनाव आ रहा है, तो भाई ये चीज जब बताए हैं तो करना ही है, होगा ही। तो जल्दी सुन लीजिए आप लोग क्या करना होगा, सारा चीज बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, सबसे पहले बता दूं। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो भी आपको योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन भाई इसी प्रकार का अच्छा अच्छा योजना को लाभ पाने के लिए, सरकार से जुड़ी हर एक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, हेमंत सोरेन जी कल एक सभा को संबोधित कर रहे थे, वहीं पर लोगों से कहा कि अभी तक तो आप लोगों को 200 यूनिट बिजली सभी को फ्री है, ठीक है। जुलाई महीने से ही शुरुआत हो चुकी है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका बिजली का बिल बढ़ चुका है और वो जमा नहीं कर पा रहे हैं। किसी का 2000, 3, 4000, 5000, और इस महंगाई में लोग खाने का मतलब ठीक से पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो फिर मतलब बहुत ज्यादा महंगाई बढ़ चुका है। ऐसे में बिजली का बिल जमा करना थोड़ा दिक्कत हो रहा है, तो हेमंत सोरेन जी ने कहा कि भाई बिजली बिल माफ हो जाएगा। बिल्कुल, तो चलो क्या करना होगा चलिए देखते हैं। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग कि ये बात क्या है। देख सकते हैं न्यूज में भी छप चुका है, मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं का बिल होगा माफ। तो बोलेंगे सर क्या गरीब लोगों का नहीं होगा? अरे सबका होगा, मध्यम वर्गीयों का भी होगा, जो गरीब है उनसे भी होगा, सभी का, जिसका जिसका बिजली का बकाया बिल है, ठीक है, तो सभी का माफ होगा, तो सभी का बिजली का बिल माफ होगा। और ये देख सकते हैं खुद हेमंत सोरेन जी ने कहा है, ठीक है। ये लिखा है, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि आने वाले दिनों में उनकी सरकार राज्य में ऐसे बिजली उपभोक्ताओं का बकाया बिल माफ करने की जा रही है जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, यानी भाई साहब क्या इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है? आप लोगों को शायद नहीं दिखाई दे रहा, बट मैं पढ़ दे रहा हूं, ठीक है। इनकम टैक्स के दायरे में नहीं है, अर्थात वो कोई इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। बोलेंगे सर कैसे पता चलेगा हम इनकम टैक्स पे कर रहे हैं कि नहीं? तो अगर आप सरकारी जॉब कर रहे हो या फिर आप अच्छा खासा पैसा कमा रहे हो, ठीक है, तो आप इनकम टैक्स सरकार को टैक्स देते हो। बट हमारे और आपके जैसे आदमी जो मतलब कह सकते हैं ना, कोई मतलब किसी को अगर कोई का सरकारी जॉब नहीं है या फिर कोई किसी प्रकार से, ठीक है, तो वो इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। आप देखो मैक्सिमम लोग, सभी लोग में से 90% लोग इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं। क्या आप सरकारी जॉब करते हो? ठीक है, अगर करते हो तो आपको ये लाभ नहीं मिलेगा। लाभ लेके भी क्या करोगे भाई, ऐसे ही तो पैसा मिल रहा है, ठीक है। तो अगर कोई सरकारी जॉब नहीं है घर में, तो आपका इनकम टैक्स आप पे नहीं करते हो और आपका बिजली का बिल माफ हो जाए। देख सकते हैं क्या लिखा है कि आपकी सरकार पहले चरण में गरीबों का जो बिल, बिजली बिल बकाया है, जो बकाया माफ करने का काम करेगी, वो बकाया माफ करने का काम करेगी। पहली चरण में आपकी सरकार पहले चरण में क्या करेगी? जो बिजली का बकाया बिल है वो माफ किया जाएगा, ठीक है। इस पर जल्द आगे बढ़ेंगे। इस संदर्भ में मध्यम वर्गीय परिवार का भी आकलन किया जाएगा। जो मध्यम गरीब लोगों का तो माफ होगा ही होगा, जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनका भी यहां पर बिजली का बिल माफ किया जाएगा। इसमें वे बिजली उपभोक्ता शामिल होंगे जो इनकम टैक्स का भुगतान नहीं करते हैं। तो भाई साहब ये सबसे बड़ा सवाल है कि इनकम टैक्स का भुगतान कौन करते हैं? तो देखो जो जॉब वो करते हैं ना, अच्छा खासा जो पैसा अच्छा खासा कमाते हैं, वो इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं। मैक्सिमम लोग झारखंड के क्या है, इनकम टैक्स पे नहीं करते हैं, मतलब भाई उस प्रकार से नहीं है, इस वजह से, ठीक है। 1 मिनट रुक जाओ, ठीक है। तो ये चीज एक अच्छी शुरुआत है झारखंड सरकार का। आपको पता है मैया सम्मान योजना के बाद एक से बढ़कर एक योजनाएं सरकार लाने जा रही है, ठीक है। सामने चुनाव भी है, तो इसका लाभ भरपूर तरीके से आप उठाइए, ठीक है, भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। फसल बीमा योजना आ रहा है, मैया सम्मान योजना हो गया, उसके बाद और कई योजनाएं भी आने वाली है धरातल में, ठीक है। तो सबका लाभ उठाइए और हर एक योजना के बारे में डिटेल में जानकारी के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हर एक जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके ना। चलिए सभी को बताइए, ये बिजली का बिल माफ करने वाला योजना आ चुका है और ये देखिए अभी लोगों का मुफ्त दी जा रही है 200 यूनिट बिजली। राज्य सरकार अभी राज्य के लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली दे रही है, लेकिन कई परिवार ऐसे भी है जिनका बिजली बिल बकाया है और सरकार के इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। कई ऐसे लोग हैं जिनका बिजली का बिल बकाया है और अब आयकर दायरे
अब आयकर के दायरे से बाहर रहने वाले ऐसे परिवारों के बकाये का भुगतान सरकार करेगी ताकि ये 200 यूनिट फ्री बिजली का लाभ उठा सके। देखिए अमूमन मतलब मैक्सिमम परिमाण कह सकते हो 70 to 80% लोगों को परिवारों में ना 200 यूनिट से बिजली खपत कम ही होता है। ठीक है, और ऐसे में दोस्तों जिसका भी बिजली का पहले का बिल बकाया है वो माफ कर दिया जाएगा, और आने वाले समय में अगर आपका यूनिट मतलब बिजली का बिल है 200 यूनिट से कम होता है तो आपको कोई बिल देना ही नहीं है, मतलब फ्री में इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग कीजिए। तो भाई बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं हैं। अब बंगाल में जाओगे ना भाई, बिजली बिल में ही हालत खराब हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये योजनाएं सरकार ला रही है और इसका लाभ आप लोग भरपूर तरह से उठाइए। ऐसे में 200 यूनिट से कम बिजली खपत वाले घरेलू उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री की घोषणा का लाभ मिलने की उम्मीद है। ठीक है, ऊर्जा विभाग अब इस आशय का प्रस्ताव जल्द तैयार करेगा और जल्द से जिसको जिसको बिजली का बिल जितना है उनको बिजली का बिल बकाया होने वाला है, और इसमें क्या क्या बाकी और इसमें मापदंड लगेंगे, वो सारा मापदंड जो भी होगा कि भाई ऐसे कौन कौन से परिवार है जिनका बिजली का बिल माफ नहीं होगा, किनका किनका होगा। ठीक है, वो भी जैसे ही सरकार इस पर और डिटेल में जानकारी देगी आप लोग तक हम सारी चीजें सरल शब्दों में पहुंचा देंगे। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको एक काम करना होगा दोस्त, चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले कर लीजिए और बगल में जो घंटा दिख रहा है ना उसको जरूर दबा लीजिए। जी हाँ, घंटा दबाइएगा तो जैसे मंदिर का घंटा दबाने से पुण्य मिलता है ना, तो यहाँ घंटा दबाने से अच्छा अच्छा वीडियोस मिलेगा, अच्छी अच्छी जानकारी मिलेगी, बिल्कुल निराश नहीं होइएगा। ठीक है, और बाकी जो भी चीजें आप लोगों के लिए लाभकारी है, आप लोगों के लिए जानकारी है, वो सारा चीज आप लोगों के लिए समक्ष हम लेकर आएंगे। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है, समझ रहे हो कितनी कितनी बड़ी अच्छी अच्छी योजनाएं सरकार द्वारा लाई जा रही है। ठीक है, बिजली का बिल माफ हो रहा है, समझ लो अगर बिजली का बिल माफ, समझ लो महीना नहीं कम से कम अगर आप 200 यूनिट भी आता है ना तो कम से कम आपका बिल 500-600 रुपया पहुंच जाता है। तो महीना मान लो अगर किसी का 500 रुपया इधर माफ हो गया भाई, उधर 1000 रुपया मिल रहा है, तो बिजली का बिल तो लग नहीं रहा है, आराम से चलाओ। 1000 रुपया सरकार की तरफ से दिया जा रहा है, तो क्या अब बहुत सारे लोग कहेंगे सर चुनाव के लिए कर रहे हैं, तो भाई जिसके लिए भी करें हमें उससे क्या मतलब, हमें तो योजनाओं का लाभ लेना है ना। आप चुनावी चक्कर में मत पड़िए। ठीक है, आप जो लाभ मिल रहा है वो लाभ लीजिए। ठीक है, और जो लाभ, अब आप लोग ज्यादा समझदार है कि भाई क्या करना है, तो लाभ लेने के लिए सारा चीज तो आप लोग को बता ही रहे हैं क्या क्या करना है। तो अब सबका बिजली बिल माफ होगा। हाँ, एक काम कीजिए आप लोग, क्या इस वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि आपके शेयर से ये नहीं होगा कि चलो भाई आपका बिजली का बिल माफ नहीं होगा। शेयर करके एक अच्छा काम करोगे, पुण्य का काम करोगे, तो आपको और अच्छी अच्छी योजनाओं का लाभ मिलेगा। और भाई जिसके खाते में 1000 रुपये अभी तक नहीं आया है ना, तो जल्द आ जाएगा। आपको पता है कि 31 तारीख तक लास्ट तिथि है, 31 अगस्त तक, जो कि और 3 दिन बचा हुआ है। इससे पहले आप लोगों का कह सकते हैं जो जो बचा हुआ है उनका पैसा आ जाएगा। ऐसे बहुत सारा जिला ऐसे भी है कि जहां पर मुख्यमंत्री डीबीटी के माध्यम से पैसा ट्रांसफर कर दिए हैं, फिर भी पैसा नहीं गया है। तो ऐसे में आप बैंक जाके चेक कीजिए, हो सकता है आपका बैंक अकाउंट में थोड़ा सा गलती हो। इस पर हम लगातार आप लोगों को बता रहे हैं, वीडियो बना करके स्टेटस चेक कीजिए। अगर पैसा नहीं आ रहा है तो आप जाके बैंक जाके चेक कीजिए। तो ये सारा चीज कीजिएगा तो पैसा आ जाएगा। और मान लीजिए आपका फॉर्म रिजेक्ट ही हो गया, जिसका नहीं आएगा मतलब क्या, उसका रिजेक्ट हो गया, तो आप फिर से अप्लाई कीजिए। और नेक्स्ट मंथ को जो 15 सितंबर को आप लोगों का पैसा मिलने वाला है उसमें आप लोगों का भी नाम होगा। ठीक है, तो भाई इसके लिए क्या होगा, करना होगा आपको, फॉर्म अप्लाई करना होगा। कब अप्लाई होगा, आपकी इधर सरकार आपके द्वार आ रही है योजना लेकर, उसमें जाके अप्लाई कर सकते हो जल्दी से सारा। और दोस्तों राशन कार्ड को भी लेकर बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ रही है, वो भी जल्द अप्लाई होना शुरू हो जाएगा, और जिनका जिनका बचा हुआ है उनका जल्द अप्लाई हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार के और अच्छी अच्छी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी को शेयर कर दीजिए। लव यू ऑल दोस्तों, थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे नेक्स्ट में जल्द ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।